हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3.7। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लिस्ट नेगेटिव। ठीक है, फास्फोरस दे रखा है, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और गेन एंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है मतलब कोई आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एंथैल्पी का चेंज होता है ना, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब गैसियस आइसोलेटेड एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो कंपेनिंग मतलब जो एंथैल्पी में चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आप, वो वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला। ठीक है, तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि एनर्जी गिवन करनी पड़ती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को अगर इसको हम दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव मतलब इसको सप्लाई कर रहे हैं ना एनर्जी, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में? पहले तो ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का देने पर जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब एक होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन देने पे एंथैल्पी रिलीज हो रही है तो वो होती है एक्सोथर्मिक, और अगर हमें देनी पड़ रही है तो वो होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो एनर्जी कब रिलीज होगी, जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, तो वो हैप्पी हो मतलब उसकी में खुशी होगी, तभी तो एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर उसको जबरदस्ती आप दे रहे हो, ठीक है, और वो जबरदस्ती लेना नहीं चाह रहा, तब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये कोई पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव का मतलब जैसे -300 -700। क्लियर? -700 मींस क्या हो रहा है कि मोर एनर्जी रिलीज हो रही है, और मोर एनर्जी रिलीज कब होगी, जब हैप्पी सिचुएशन मतलब वो उसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे वो बहुत खुश होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये मोर एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर आप जबरदस्ती करवाना चाह रहे हो तो वो तो बिल्कुल लेस करेगा। क्लियर? तो इधर क्या होता है कि ये स्टेबल ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखता है। ठीक है, इसी कारण यहां इधर जाते हैं तो अपन क्या होता है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, और अक्रॉस द ग्रुप में नीचे पर जाने पर क्या होता है, लेस नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखे हैं। पहला फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, मैंने बोला कि अक्रॉस इन पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, मोर नेगेटिव होती है, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव इसकी होगी इस पीरियड में। समझ में? अब इसमें देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है कि अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, ये होता है सेकंड पीरियड, बोरोन वाला, देखो ये होता है सेकंड पीरियड, ठीक, और ये होता है थर्ड सेल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो 2p में करते हैं, और इसमें करते हैं क्या, किस में करते हैं, 3p ऑर्बिटल में करते हैं। ठीक है, तो 2p इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि स्मॉलर साइज होने के कारण थोड़ा रिपल्सन होता है। और मैंने ये बोला था कि अगर हैप्पी सिचुएशन है, मतलब जितना ज्यादा हैप्पी होगा लेने में, ठीक है, तो उतनी ही क्या करेगा, मोर नेगेटिव। तो इनमें क्या होता है कि ये छोटा होने का मोर रिपल्सन होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। अक्रॉस द पीरियड जब ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है, लेस नेगेटिव, मतलब नेगेटिविटी ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं करता कंपैरिजन टू ऊपर, है ना। तो हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि इसकी सबसे ज्यादा, सबसे कम होनी चाहिए वो मोर नेगेटिव, सबसे नेगेटिव इसकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है 2p और 3p, मतलब जैसे ये बड़ा है और ये 2p क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होता है। तो इसी कारण इसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होता है, मोर नेगेटिव किसकी होती है, सल्फर की। समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या करा है, सबसे लिस्ट
सबसे लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। और फिर लिस्ट किसकी होती है? फास्फोरस की। समझ में?